की सैलरी मिलती है? मेरे को 11,300 का रेट है सर अभी जो। कितने साल हो गए नौकरी करते 12 हुए? साल हो गए सर। तो सर टाइम हो गया सर। तुरंत जाना है। मुश्किल है इस सैलरी में अपना घर चलाना। बहुत मुश्किल है सर, कुछ नहीं बचता है। 40 रुपए का ये खाना है। परिवर्तन क्या है, 3,000 के समथिंग बढ़ाए हैं। राहत हुई? हाँ, थोड़ी सी राहत हुई। गुजारा कर रहे थे, अब सरकार ने बढ़ा दिया तो फिर सही है। जी है। खुशी है। जब विरोध हो रहा था आप लोगों ने तो नहीं किया था क्योंकि आपकी सैलरी तो ठीक है, या आप लोग भी विरोध कर रहे हैं? हौसला बुलंद है योगी बाबा का, अगर चाहेंगे तो योगी बाबा और मोदी जी अच्छा ही करेंगे सर। हमारे देश में ब्लू कॉलर जॉब में 57% लोग 11.5 से 20,000 रुपए महीना कमाते हैं। नमस्कार, मैं हूं पुलकित नागर, आप देख रहे हैं ग्राउंड फाइल्स। ब्लू कॉलर जॉब सुनने में जितना रौबदार लगता है उतना है नहीं। असल में इसका मतलब है मजदूर, फैक्ट्री वर्कर्स, मशीन ऑपरेटर, यानी कि वो लोग जो शारीरिक श्रम से जुड़े हुए हैं। विशेषज्ञ मानते हैं कि देश की कुल आबादी का करीब 80% इसी वर्ग से ताल्लुक रखता है। तो आज ग्राउंड फाइल्स इन्हीं लोगों से चर्चा होगी। क्या नाम है आपका? रवि यादव सर। रवि, आप कहाँ से आए? सर गोरखपुर से आए सर। गोरखपुर के रहने वाले हैं और यहाँ पर करीब 700-800 किलोमीटर। यस सर। और नोएडा में यहाँ जॉब कर रहे हैं। कितना पैसे मिलते हैं? सर अभी तो 11,500 सैलरी मिल रही है सर। जितने सैलरी आपको मिलती है उसमें खर्चा चल पाता है क्या? सर उतना उसमें तो अपना ही खर्चा चल पाता है, बस यहाँ पे रह के ही खर्चा चला पाते हैं अपना ही। घर पे कुछ बेच ही नहीं पाते हैं सर। लास्ट जाते आते मांगना और पड़ जाता है घर पे। सर करना पड़ता है सर, मैनेज करना पड़ता है सर। टाइम हो गया सर। तुरंत जाना है। कितने बजे तक लंच होता है? आधा घंटा होता है। सिर्फ आधा घंटा। और आधे घंटे में लेट हुए तो एकदम? हाँ सर, अंदर एंट्री करनी है आधे घंटे में। आधे घंटे में अंदर एंट्री करनी है। आप देखिए कितनी मतलब एकदम उन्हें अंदर पहुंचना है। परेशानी ये है कि थोड़ा सा भी लेट हुए तो दिक्कत होती है क्या? हाँ सर, दिक्कत होती है। सैलरी कटती है? सैलरी कटती है। 11,000 रुपए के करीब आपको मिलते थे, वो 13,000 के करीब आपको मिलेंगे। हाँ, तो एक कंपनी ने बोल दिया है कि आपको मिलेंगे? अभी नहीं बोला है। अभी बोला नहीं? अभी नहीं। अभी भाई जो सेम पहले मिल रही थी वही है। वो ये बोले कि जब हो जाएगी, जब सबकी हो जाएगी तब हो जाएगी, अभी नहीं है। इतना मुश्किल है इस सैलरी में अपना घर चलाना? बहुत मुश्किल है सर, कुछ नहीं बचता है। बस यही है कि बस 2 वक्त की रोटी खा सकते हैं बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं इसमें। कहाँ के रहने वाले हैं? कन्नौज। कन्नौज से यहाँ पे आए नौकरी करने? आप ये देखो कि ज्यादातर लोग ये बाहर के रहने वाले हैं, कन्नौज के रहने वाले हैं। आप कहाँ के रहने वाले? जी हम यहाँ अयोध्या। अयोध्या के रहने वाले हैं। आप कहाँ के रहने वाले हैं? गोरखपुर। गोरखपुर के रहने वाले हैं। आप कहाँ के रहने वाले? मिथुना के रहने वाले। ये देखो सारे लोग जो हैं वो बहुत दूर दूर से आए हुए हैं रहने के लिए, और इन लोगों की सैलरी जो थी वो 11,000 के करीब थी, जिसे बढ़ाकर अब सरकार ने 13,000 से ज्यादा कर दिया। लेकिन परेशानी इनके चेहरे पर नजर आती है वो इसलिए कि इतनी कम सैलरी में इनका खुद का खर्चा चल पाना मुश्किल है जो यहाँ रहते हैं। उसके बाद घर भेजने के लिए पैसे बचते नहीं है, और यही इनकी नाराजगी की वजह मानी जा रही है। थोड़ी राहत हो रही है अब जो सरकार ने घोषणा करी है, कुछ लगता है कि जीवन आसान होगा या नहीं? देखो सर, पहले के मुकाबले जो गवर्नमेंट ने नॉर्म्स लाए हैं ना नए, अब जो लेके आए हैं, पहले 300 रुपए बढ़ाई थी, लेकिन अब क्या है वेजेज में परिवर्तन क्या है, 3,000 के समथिंग बढ़ाए हैं। तो उससे क्या है जो आम जनता है उसके लिए राहत है। जैसे स्किल्ड, सेमी स्किल्ड 3 कैटेगरी में बटा है, तो वहाँ पहले से राहत है। क्योंकि जैसे दिल्ली अपना राजस्थान में और हरियाणा में बढ़ाए थे गवर्नमेंट ने, यहाँ का पे स्केल भी कम है वो मैं मानता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट कर रही है। पर थोड़ा गवर्नमेंट कर भी रही है और थोड़ा होना भी चाहिए, अच्छा है, तो गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, अच्छा है। अब सवाल ये उठता है कि नोएडा में जो कुछ भी हुआ उसमें इन फैक्ट्रियों में काम करने वाले वर्कर्स का असंतोष भी था, जिसका फायदा उठाकर कुछ लोगों ने ऐसी तस्वीर बना दी जिसमें ये फैक्ट्रियां तोड़ दी गई, इनके गिलास तोड़ दिए गए, बाहर खड़े वाहनों में आग लगा दी गई और एक छवि खराब करने की कोशिश की गई। लेकिन
जो फैक्ट्री में काम करने वाले लोग थे उनका असंतोष कितना था। पिछले कुछ सालों से जो नौकरियां इन फैक्ट्रियों में कर रहे हैं, क्या वो संतुष्ट हैं या फिर एक बड़ी चुनौती का सामना उन लोगों को करना पड़ रहा है। कहाँ के रहने वाले हो? डिस्ट्रिक्ट बागपत। तो उस दिन जब विरोध हो रहा था, आप लोगों ने तो नहीं किया था क्योंकि आपकी सैलरी तो ठीक है, आप लोग भी विरोध कर रहे थे? जवाब नहीं दिया क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दर्द जरूर रहा होगा, इसीलिए बिना जवाब दिए निकल गए। हंगामा हुआ, सरकार ने घोषणा करी, बहुत सारे लोगों की अरेस्टिंग हुई। अब क्या कहोगे, थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है? सैलरी बढ़ने का वादा कंपनी कर रही है। सैलरी बढ़ा है तो थोड़ा बहुत रहा है, लेकिन कुछ खास सरकार बढ़ाया नहीं है। आपकी उम्मीद क्या थी? उम्मीद यही अब मतलब जो बेसिक सैलरी है उसके हिसाब से आदमी का जो 13,000 हुआ है वो कम से कम 16,000 तो होना चाहिए था। जो 13,000 हुआ है वो 16,000 होना चाहिए, ऐसा क्यों? क्योंकि ये सर थोड़ा ये महंगा एरिया है, इस एरिया में सरवाइव करना थोड़ा दिक्कत है। सरकार जो भी करेगी तो अच्छा ही करेगी, सबके लिए होगा तो वो हमारे लिए भी होगा सर। उम्मीद है तो सर हौसला बुलंद है योगी बाबा का, अगर चाहेंगे तो योगी बाबा और मोदी जी अच्छा ही करेंगे सर। सबके लिए होगा, हमारे लिए होगा, सबका विकास हमारा विकास, बस ये है सर। अभी तक विकास हो पा रहा था कि नहीं? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था सर, अब उम्मीद लग रही है कि हाँ सरकार कुछ करेगी हमारे बारे में सर। सोचेगी सर, बिल्कुल। बहुत सारे लोगों की अरेस्टिंग हो रही है, ये कहा जा रहा है कि बाहरी लोग आ गए थे जो हंगामा कर। सर ये तो मेरे हिसाब से गलत है। अगर हड़ताल करनी है आप कंपनी के बाहर बैठ जाओ, धरना ले लो, मगर ये तोड़ फोड़ ये सारी चीजें बहुत गलत है सर। कितने घंटे काम करना पड़ता है? 12 घंटे काम करते थे, जाके कहीं 17-18 हजार का काम होता था। उसमें से कितना खुद पर यहाँ पे खर्च करते थे और कितना घर भेजते थे? यहाँ लगभग 12-14 हजार रुपए खर्चा हो जाता था। और 12 घंटे काम करने के बाद मात्र 2 से 3 हजार रुपए अपने गांव में भेज पाते हो? जी। क्या यही नाराजगी थी सब लोगों के बीच में? जी, सैलरी बढ़ नहीं रही थी, यही और अदर स्टेट में सैलरी बढ़ चुकी थी, तो लोगों के ऊपर गुस्सा था कि अगर लोग खा रहे हैं, उनको मिल रही है, जीवन यापन कर रहे हैं, तो हमारा जीवन यापन ऐसे ही चलेगा, हमेशा गरीबी में रहेंगे। ऐसे कहाँ के रहने वाले आप? हम बिहार के रहने वाले। हम यूपी मैनपुरी के। आप? यूपी एटा। आप कहाँ के रहने वाले? हम भी बिहार के रहने वाले हैं। बिहार के रहने वाले। जी। सालों में आपने कितने रुपए जोड़े? 8 सालों में क्या जोड़ा, जो जोड़ा वो यही लग रहा है सब। ऐसे कुछ है 8 साल में बैंक में कुछ है? कुछ नहीं सर, पीएफ बचता है सर, जो कुछ होता है वो पीएफ का ही पैसा बचता है बस। 8 साल, आपको कितने सालों में? हमें तो 4 साल हुआ। 4 सालों में कितने रुपए आपने जोड़े? हमें तो ज्यादा बचाए तो बस यही 60-70 हजार बचाए 60-70 हजार रुपए बस। आप लोगों ने वो भी नहीं? नहीं सर, नहीं सर। और क्या फैमिली है सर मेरे पास तो। अभी तो मैडम को 2.5 लाख रुपए लगा के आया हूँ बरेली में, ऑपरेशन कराया। उनके चेहरे देखो, सबके चेहरों के ऊपर एक उदासी आपको नजर आएगी। डर लगता है भविष्य को सोचकर? डर तो लगता है ये सर, महंगाई इतनी, क्या करूँ। मात्र 11,500 रुपए महीना जब मिलता है तो घर चलाना किसी युद्ध से कम नहीं होता। ये वर्ग किस तरीके से अपना जीवन काट रहा है आपको दिखा। जिस समय की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ 1 बज रहे हैं, कंपनियों में लंच का टाइम है और आप ये तस्वीर देखिए। मुद्दा यह है कि इन लोगों की सैलरी कितनी है, इतनी कम सैलरी में ये लोग गुजारा कैसे करते हैं। और क्या यही सबसे बड़ी वजह थी विरोध की कि लोगों को इस बात के लिए विरोध करना पड़ा कि सैलरी कम नहीं। कितनी सैलरी मिलती है? 11,700। 11,700। कमरा किराए पे ले रखा है? 4,000 का। 4,000 रुपए का रूम है, खाने में और पूरा खर्चा कितना हो जाता है? 10,000। घर से मंगाते हैं कि घर पे भेजते हैं पैसे? बराबर करते, बराबर हो जाता है। सिर्फ यहाँ अपना खर्चा होता है? 8-9 हजार तो मेरा ही खर्चा आ जाता है सर। 3-4 हजार तो रूम का है, खुराकी 3,000, 3,500, 4,000 खुराकी आ जाता है। होटल में खाते हैं सर, सिलेंडर मिल नहीं रहा है तो क्या करें। 80-90 रुपया प्लेट थाली दे रहे हैं, यहाँ पे तो कुछ सस्ता भी मिल जा रहा है, बाकी होटल में 80-90 रुपया। कैमरा हमारा घूमेगा, आप देखो यहाँ पर बहुत भीड़ लगी हुई है, छोटा सा ये ठेला है। यहाँ पे कितने रुपए की थाली मिल रही है? यहाँ पे कम से कम खाओगे तो 40 रुपया की थाली। कम से कम खाओगे तो 40? हाँ, कम से कम 40 रुपया की थाली है, इसलिए यहाँ पे ज्यादा भीड़ है। हाँ।
तमाम लोग आपको यहाँ नजर आए। कितने की थाली मिली? थाली 40 रुपए की मिली है। 40 रुपए की। ये 40 रुपए का ये खाना है जिसमें आपको 2 नान मिलेगी, एक पनीर की सब्जी मिलेगी, एक दाल मिलेगी और एक चटनी मिलेगी। और भीड़ आप देख लो, ये जो ज्यादातर लोग हैं ये वो लोग हैं जिनकी सैलरी जो है वो 11,000 रुपए के आसपास है। ठेले पे भीड़ कितनी लगी हुई। कितनी थाली बेच देते हो दिन में? हाँ? देखिए यहाँ सबके चेहरे उतरे हुए हैं, सिर्फ ये चेहरा खिला हुआ है। यहाँ दिखा दो जरा, कैमरे पे चेहरा दिखा दो, वो देखिए। सब में से भाई कोई अपने घर पे पैसे भेज पाता थोड़े बहुत या नहीं? भेजते हैं साहब। कितने भेज देते हो? जो बच गए वही। कितने बचते हैं? अरे 2-4 हजार रुपया। तुम्हारे कितने बचते हैं? 1000-2000 ही बचा जी। तुम्हारे कितने बचे हैं? 1000-2000। तुम्हारे भैया? हमारा नहीं बचता है, कुछ नहीं बच रहा। अभी तक आपको 11,500 रुपए मिलते थे, तो कितना मुश्किल था उसमें अपना घर चलाना, उसमें रह पाना? अब जैसा चल रहा था वैसे चला रहे थे, गुजारा कर रहे थे। अब सरकार ने बढ़ा दिया तो फिर सही है। हाँ, खुशी है? खुशी है। तो अब बचत हो जाएगी माने? हो जाएगी बचत, जब सरकार ने बढ़ाए तो बचत तो होगी। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था कि अगर विकास सिर्फ ऊपरी तबके का होगा तो विकास खोखला होगा। इससे निचले तबके में गरीबी और असंतोष बढ़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कई बार ये बात कह चुके हैं कि अगर इस वर्ग को मुख्य धारा से नहीं जोड़ा गया तो देश का विकास अधूरा होगा। सवाल ये उठता है कि उसके बावजूद भी इस वर्ग के ऐसे हालात क्यों हैं? ग्राउंड फाइल्स में आज बस इतना ही। मुझे और मेरे कैमरा पर्सन सत्येंद्र झा को दीजिए इजाजत।